ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। केंद्र की तरफ से चिट्ठी मेरे हाथ में है जो पंजाब सरकार को लिखी गई है और इसमें पूछा गया है कि हमको मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता लगा कि आपने 660 रुपए में पर डोज 660 रुपए कमाए हैं। ये केंद्र सरकार की चिट्ठी है, हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर वंदना गुरनानी, इनकी तरफ से सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कहा गया कि आप क्लैरिफिकेशन भेजें, बताएं कि ये क्या आरोप है। इसमें लिखा गया है कि आपने यू हैव अर्न्ड ₹660 पर डोज इन द प्रोसेस, मतलब आपने 660 रुपए कमाए हैं क्या पर डोज। 400 में खरीदा, 1000 में बेचा, क्या ये मुनाफाखोरी, क्या पैसे कमाए। ये सेंटर की चिट्ठी है, मेरे हाथों में इस वक्त चिट्ठी, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त वो चिट्ठी आ चुकी है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको फुल स्क्रीन, एक बार चिट्ठी दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ये सेंटर की चिट्ठी है, मामला पढ़ रहा है। ये बड़ी खबर है, पूछ ली गया है कि कोवैक्सीन वैक्सीन बॉट बाय द स्टेट टू प्राइवेट हॉस्पिटल, आपने क्या बेची और क्या उस पर 660 रुपए कमाए। ये बहुत ही सीरियस चिट्ठी है और इसमें यह भी कहा गया है कि आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा सरकार को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, समय निकालने के लिए धन्यवाद जी, जी न्यूज से बात करने के लिए। सर, मेरे जहन में जब से खबर देखी यही सवाल आ रहा है कि ऐसे कैसे दिसंबर तक पूर्ण वैक्सीनेशन हो पाएगा जब महामारी में मुनाफाखोरी होगी, मतलब कोरोना के मिशन में भी कमीशनबाजी होगी, कहां से पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा सर? अमन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मैं धन्यवादी हूँ जी न्यूज का, जिन्होंने लगातार इस महामारी के समय लोगों को जागरूक भी किया और जहां पर मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, काला बाजारी हुई उसको भी आपने जनता के सामने रखा है। तो राहुल गांधी जी की थी पूरी तैयारी, महामारी में चोर बाजारी, महामारी में काला बाजारी, और ये पूरी तरह से किया है कांग्रेस शासित राज्यों ने। पहला उदाहरण है जब राजस्थान में देखा गया कि लाखों वैक्सीन कूड़े के ढेर में पाई गई, लाखों वैक्सीन को बर्बाद कर दिया गया, लाखों वैक्सीन को गड्ढों में दबा दिया गया। राजस्थान में वो भी हुआ। तो पंजाब उससे 2 कदम आगे निकल गया कि पंजाब ने तो यहां तक की जो 400 रुपए की वैक्सीन कही जाती है उसको भी प्राइवेट अस्पतालों में देकर 2 वैक्सीन लगभग 3120 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों ने लगानी शुरू कर दी। आप कल्पना कीजिए, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने 24 करोड़ वैक्सीन अब तक बिल्कुल मुफ्त में दी है। मोदी सरकार ने पैसा दिया, लेकिन राज्यों को मुफ्त में दी 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को लगाने के लिए। अब राज्यों ने 22 करोड़ के लगभग लगाई, 2 करोड़ अभी भी राज्यों के पास है। लेकिन पंजाब का उदाहरण सामने आता है जहां पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेच दी गई, उनसे पैसा इकट्ठा किया गया और जब उनके स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मुझे जानकारी नहीं। अगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी पता नहीं देश में है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, जो कल तक वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, पंजाब में पीएम केयर्स में वेंटिलेटर गए तो वो मिट्टी खा रहे थे, आपकी सरकार ने पंजाब में उसका इस्तेमाल नहीं किया। 250 वेंटिलेटर। राजस्थान में पीएम केयर्स में वेंटिलेटर गए तो प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए गए। ये कैसी काला बाजारी है, कैसी चोर बाजारी है। जो गरीब के इलाज के लिए आए थे वेंटिलेटर भी और वैक्सीन भी, आपने प्राइवेट अस्पतालों को देने का काम किया। मुनाफाखोरी, काला बाजारी, चोर बाजारी जैसे गंभीर आरोप अलग राजनीतिक दल, लोग और अखबारें इनके ऊपर लगा रही है। अनुराग जी, आप पर बहुत सीरियस चार्ज लगे थे, आप पर मतलब आपकी सरकार पर एक मुद्दा बनाया गया था कि केंद्र ने, मतलब सवाल पूछा जा रहा था कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। आज पता लगा आपको कि बच्चों की वैक्सीन बेच भी दी गई है। देखिए, मैं एक और तरफ देख रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 1 साल में इस महामारी से निपटने के लिए भारत को आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। देश के अंदर केवल 20,000 वेंटिलेटर वाले बेड्स थे 2020 मार्च में, आज 4,40,000 हो गए मोदी सरकार के कारण।
एक भी पीपी किट नहीं बनाती थी। आज हम दिन में 15 लाख से ज्यादा पीपी किट बनाते हैं। भारत की क्षमता को बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस शासित राज्यों ने एक के बाद दूसरे ने जो ये महामारी के समय पेंडेमिक प्रीमियम, महामारी में काला बाजारी, महामारी में चोर बाजारी करने का काम किया, ये देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये देश को गुमराह कर रहे थे, देश को बदनाम कर रहे थे। जब दुनिया भर के अखबार छाप रहे थे इनके बयानों के बाद कि भारत की वैक्सीन विदेश कैसे गई, सच्चाई ये है कि भारत की वैक्सीन कांग्रेस शासित राज्यों में बर्बाद भी की गई और मुनाफाखोरी के लिए इस्तेमाल भी की गई। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पेंडेमिक प्रीमियम। मेरा सवाल यह है कि क्या इसी मुनाफाखोरी और पैसे कमाने के लिए ही स्टेट्स ने बोला था कि वैक्सीन हम प्रोक्योर करेंगे? स्टेट्स अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, यही मकसद था? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा अमन जी। जब हमने मार्च में 2020 में लॉकडाउन लगाया तो राहुल गांधी जी ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। कांग्रेस शासित राज्यों ने कहा कि मोदी जी कौन होते हैं लॉकडाउन लगाने वाले। मोदी जी ने तब इसलिए लॉकडाउन लगाया था कि देश में किसी को पता नहीं था क्या करना है। अपनी क्षमताओं को हमने बढ़ाया। लेकिन जब इस साल के जनवरी में 21 में हमने कह दिया था कि राज्य ही तय करेंगे कब लॉकडाउन कहां पे होगा, कितना होगा, करना नहीं करना उनके ऊपर हमने छोड़ दिया। और ये जो आपने अभी सवाल खड़ा किया है, ये मुझे लगता है एक बार बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों के ऊपर खड़ा करता है जो देश को ही कटघरे में खड़ा करते थे, जो वैक्सीन को तो पूछते थे, साथ में अमन जी ये भी कहते थे कि क्या ये जो म्यूटेंट है भारत के नाम से, यानी कि भारत को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कल्पना कीजिए जो ओछी राजनीति करने पर इस स्तर पर उतर गए हों और जो 1-2 का 4 करना जानते हो, कांग्रेस पार्टी 1-2 का 4 करना जानती है, लेकिन वो पेंडेमिक के समय भी 1-2 का 4 कर रही है। ये दुर्भाग्य। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं पेंडेमिक, अनुराग जी, एक सवाल मैं आपसे, बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। हमने देखा ऑक्सीजन ऑडिट की मांग हुई थी, एकदम से ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई दिल्ली में। जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की मांग हुई, ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। फिर मांग हुई डेथ ऑडिट की, दिल्ली में डेथ ऑडिट की। मेरा सवाल है आपसे, ये वैक्सीन ऑडिट नहीं होना चाहिए? पता तो लगे भाई जा कहां रही हैं। आप लोग कहते हैं हम दे रहे हैं, राज्यों के पास अभी भी है, फिर लोगों को मिल नहीं रही है। तो ये बीच में कौन खा रहा है? वैक्सीन ऑडिट, सवाल मेरा आपसे है, वैक्सीन ऑडिट होना चाहिए क्या स्टेट्स में जहां जहां वैक्सीन गायब हो रही है? वैक्सीन ऑडिट। अमन जी, एक तरफ मोदी सरकार की जिम्मेदारी के नाते हमने 45 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त में वैक्सीन देश भर में 24 करोड़ अब तक दे दी, और इस साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन देश में बनाकर दे भी देंगे ताकि हिंदुस्तान के सब लोगों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि वैक्सीन का क्या ऑडिट होना चाहिए, हम आज तक तो यही कोशिश कर रहे थे कि राज्य भी उतनी जिम्मेदारी के साथ वैक्सीन लगा रहे होंगे और बर्बादी से रोक रहे होंगे ताकि हर जरूरतमंद को वैक्सीन मिल सके। क्योंकि राज्यों ने पैसा खर्च नहीं किया, मोदी सरकार ने पैसा खर्च किया, केंद्र ने पैसा खर्च करके राज्यों को मुफ्त में दी है। और अगर उसकी बर्बादी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, तो ये मजबूर कर रहे हैं कि उसका ऑडिट किया जाए और देश के हित में, देशवासियों के हित में, देशवासियों के जीवन की रक्षा सुरक्षा के हित में मुझे लगता है ऑडिट होना ही चाहिए। ठीक, वैक्सीन ऑडिट होना चाहिए आपके हिसाब से। एक और मेरा सवाल आपसे, केंद्र अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेता वैक्सीनेशन? जब तक आपके हाथ में था, सेंटर के हाथ में था, कोई दिक्कत नहीं थी 45 प्लस। जैसे ही अब राज्यों के हाथ में आया है, मतलब 1 मई से, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, 1 मई से जो है अब राज्यों ने अपने हाथ में लिया। 1 मई से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए ना, क्योंकि अभी प्राथमिकता ये नहीं है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है, टाइम निकल रहा है। सेंटर अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेता है सर? मैं भी अमन जी, देखिए राज्य, ये जो विषय स्वास्थ्य का है ये राज्य को देखना है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ अप्रैल 2020 में पिछले साल ही राज्यों को दिए थे ताकि अपनी क्षमता बढ़ा सके। केवल एक टेस्टिंग लैब होती थी, आज 2500 टेस्टिंग लैब हमने देश भर में बनाकर दी। आज 20 लाख से ज्यादा टेस्ट आप एक दिन में करते हैं। पीपी किट हम 15 लाख से ज्यादा एक दिन में बनाते हैं, करोड़ों मास्क बनाते हैं। क्षमता हमने देश की बढ़ा दी, राज्यों की भी क्षमता बढ़ा दी। अब राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभानी है, और राज्य मांग करते रहे कि हमें जिम्मेदारी दो, लेकिन पिछले 1 साल से दिल्ली की सरकार भी सोई रही, यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगा पाई और हल्ला मचाती रही कि हमें ऑक्सीजन और चाहिए। जब यहाँ पर टैंकर्स आते थे तो प्रबंधन में जो कमियां
आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में पाई गई, उसके कारण बहुत सारे लोगों को और अस्पतालों को नुकसान भी हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने रेलवे के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से, नेवी के माध्यम से और सड़क परिवहन के माध्यम से दिल्ली और देश की ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा कर दिया, उसके बाद दिल्ली राज्य कहने लग पड़ा हमारे पास सरप्लस है, हम बाकी राज्यों की मदद करने के लिए तैयार है। अरे 4 दिन पहले आप मांगने से नहीं हट रहे थे, 4 दिन बाद कहते हैं हम सरप्लस है। मुझे लगता है इन लोगों का असली चेहरा भी देश के सामने आया है कि इन्होंने महामारी के समय भी राजनीति में कोई कमी नहीं दिखाई। दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिए, लेकिन अस्पताल बनाने पर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। जो इनके मोहल्ला क्लिनिक थे वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो पाए पैंडेमिक के टाइम पर, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। तो मुझे लगता है जनता जागरूक है और आप जैसे लोग ईमानदारी के साथ जब जी टीवी देश के कोने कोने में खबर पहुंचाता है तो इनके असली चेहरे भी सामने आते हैं, जिसके लिए हम जी टीवी का धन्यवाद। अच्छा, ये मैं एक चीज आपको बता दूं अनुराग जी, आपसे बात करते हुए इस वक्त एक ब्रेकिंग आ गई है। वो ये है कि पंजाब सरकार ने ऑफिशियली बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये वैक्सीन अब नहीं बेची जाएगी और ये विड्रॉ कर लिया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल को सारी वैक्सीन रिटर्न करनी होगी। यह भी आपसे बातचीत के दौरान ये बड़ी खबर आई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन रिटर्न करनी पड़ेगी। कार्रवाई तो कम से कम हुई है सर। अमन जी, दो बातें। आप किसी शोरूम से चोरी करके लाओ, कोई गाड़ी चुराओ और चोर कहे कि मैं गाड़ी वापस कर देता हूं, तो चोरी खत्म नहीं होती। मुझे लगता है आपने जो किसी ने चोरी की तो चोरी करके चीज वापस कर देने में वो चोरी खत्म नहीं होती। इसका मतलब वो गलत थे तो आज ये किया। तो क्या पंजाब सरकार में लोगों ने सोचा नहीं? और जिस अधिकारी की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि पंजाब में उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का पता ही कुछ नहीं, लेकिन जिस सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, उनके ऊपर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पीएमओ में स्कैम के अंतर्गत जो उनका नाम आया था, उसमें भी उनके ऊपर जांच उठी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, ये आखिरकार इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं? ये अधिकारी हो, आपकी सरकार हो, आपके मुख्यमंत्री, आपके स्वास्थ्य मंत्री हो, ये 80,000 डोज देने के बाद अब कहते हैं कि हम आगे नहीं देंगे। अगर मैंने इसका खुलासा कल नहीं किया होता तो क्या ये 80,000 की बजाय 80 लाख डोज भी चले जाते, तब भी किसी को पता नहीं चलता। मैंने इसको कल ही ट्वीट करके उजागर किया था, तो जब एक बड़े समाचार पत्र में खबर भी छपी थी। मुझे लगता है हम इसकी जड़ तक जाना चाहिए और कितनी जगह पर ऐसा खेल कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है, जहां पर वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों में दे दिया जाता है, वैक्सीनेशन को भी प्राइवेट अस्पतालों में दे दिया जाता है और मुनाफा कमाने का काम महामारी के समय जो करते हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और सरकारों को माफ नहीं करना चाहिए। महामारी में मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, पैंडेमिक प्रीमियम नहीं चलेगा। 1-4 करने वाली कांग्रेस पार्टी को जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी जी इन बातों पर चुप नहीं रह सकते। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं सोल्यूशन को लेकर ताल ठोक के कर रहा हूं। मुझे बता दीजिए सर, आगे क्या? पंजाब के लोग 3100 रुपए में तो 2 डोज नहीं अफोर्ड कर सकते ना सर। जो कौन 2 डोज लगाने के लिए 3100 देगा? अब अगर कुछ सरकारें अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही, आपने कहा, मैं मान गया, राज्यों ने बोला था डिसेंट्रलाइज के लिए, मेरे को पता है, राहुल गांधी ने भी बोला था, पूरी कांग्रेस पार्टी ने बोला था, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा। अब आप लोग क्या आगे आएंगे? क्या आप अपने हाथ में लेंगे 18 से 44 का? क्या सेंटर अपने हाथों में लेगा? बस मेरा यह सवाल है, बहुत सीरियसली सर। मेरा एक बड़ा जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले 60 साल की उम्र से ज्यादा वालों को बिल्कुल मुफ्त में हमने वैक्सीनेशन पूरे देश भर में दी, और अब 45 साल से ज्यादा वालों को बिल्कुल मुफ्त में लगाने के लिए हम प्रतिबद्ध, और हमने दे भी दिया। राज्यों ने ही अपनी जिम्मेदारी मांगी थी। भाजपा शासित राज्य बिल्कुल मुफ्त में, भाजपा शासित राज्य और हमारे समर्थक दल भी बिल्कुल मुफ्त में 18 साल से 45 साल वालों को बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने चुनाव के टाइम पे कहा कि वो मुफ्त में वैक्सीन करेंगी, अब वो कहती है कि केंद्र सरकार करके दे। तो मैं कहता हूं, जो लोग चुनाव में या पिछली बार महामारी के समय बड़े बड़ी बातें करते थे कि मोदी को मुफ्त में कर रहे हैं, हमें करना है, तो अब उनके पास जिम्मेदारी वो करें। अगर उनके हाथ खड़े हो जाएंगे, वो कह देंगे अपने राज्य के लोगों की सेवा नहीं कर सकते, तो तब की बात है, एक बार उनको कहने तो दीजिए। टाइम निकल रहा है सर उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपने समय निकाला, जी न्यूज़ से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और ये फैसला वापस ले लिया गया, ये बहुत बड़ी खबर है।